कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज जो है हम नेक्स्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो टॉपिक का नाम है कंडक्टर एंड द इंसुलेटर, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। पहले इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से कॉलम का वन कॉलम इज इक्वल्स टू कितना फोर्स होता है। उसके बाद मैंने प्रोटॉन के बारे में बताया, उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताया है कि वो नेगेटिवली चार्ज होता है और प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। उसका जो वैल्यू होता है वो कितना कॉलम इलेक्ट्रिक मतलब कितना उसमें इलेक्ट्रिक कॉलम चार्ज होता है। तो 1.6 इंटू 10⁻19 कॉलम देखे थे, वो जो ऊपर में आप देख रहे हैं वो जो न्यूमेरिकल्स है उसको भी मैंने सॉल्व करके बताया था कि 6.25 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं। अब जो हम बताने वाला हूँ मैं वो बताने वाला हूँ कि कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जो कि हम बचपन से पढ़ते जा रहे हैं कि कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है, जो हम सभी जानते हैं। कंडक्टर क्या है कि जिससे विद्युत धारा क्या होती है, आसानी से प्रवाहित हो जाती है जिस सब्सटेंस से, वो कंडक्टर होता है, और जिससे नहीं होती है वो इंसुलेटर हो जाता है। सिंपल सी बात है जो कि हम बचपन से ही जानते आ रहे हैं। तो इसमें अब हमें क्या करना है कि उसी को थोड़ा विस्तार पूर्वक इसमें दिया हुआ है। अब हम चलिए लाइन बाय लाइन में यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इन सब सब्सटेंस में क्या होता है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फॉलो इजीली वाइल इन द अदर दे कैन नॉट। कुछ सब्सटेंस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो इजीली फॉलो हो जाता है, लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, फॉलो नहीं होता है इजीली। सो ऑल द सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड मेनली इनटू द टू इलेक्ट्रिकल ग्रुप कैटेगरी। तो सब सब्सटेंस को क्या किया गया है, दो इलेक्ट्रिकल कैटेगरी में बांटा गया है, एक है कंडक्टर एक है इंसुलेटर। दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फॉलो आर कॉल्ड कंडक्टर। वह सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, फॉलो होता है, वो कंडक्टर होता है, जो कि हम पहले ही देख चुके हैं। बट द फॉलो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। जो इलेक्ट्रिक चार्ज फॉलो होता है उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो अब यही वर्ड से हम नया डिफिनेशन बनाएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं कि दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फॉलो आर कॉल्ड कंडक्टर। वह सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी गुजरता है वो कंडक्टर कहलाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज था। ऊपर देखेंगे, ऊपर के डिफिनेशन में इलेक्ट्रिक चार्ज था, तो हम ये जानते हैं। दूसरा लाइन में वही बताया कि क्या इलेक्ट्रिक चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इसके अब नया वर्ड लेके एक डिफिनेशन बना दिया, दो सब्सटेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रिसिटी कैन फॉलो आर कॉल्ड द कंडक्टर। ऑल द मेटल लाइक द सिल्वर, कॉपर एंड द अल्मोनियम एटीसी आर कंडक्टर। जितने भी मेटल्स होते हैं जैसे कि सिल्वर हुए, कॉपर हुए, एल्युमिनियम हुए, ये सभी क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। ठीक, यहाँ तक हम देख चुके हैं। ऑन द समझ गए इस चीज़ को, इस लाइन को। द मेटल एलॉय सच एज द निक्रोम्स, मैग्नीनिन एंड द कंस्टेंटन, ठीक, आर ऑल्सो अ कंडक्टर बट देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज मच लेस देन दैट द प्योर ऑफ मेटल। लेकिन जो प्योर मेटल होता है, एलॉय मेटल ऑयल के बारे में, एलॉय के बारे में हमने 9th क्लास में पढ़ा है। आप यदि नहीं जानते हैं तो आप YouTube पे दूसरे वीडियो चेक कर सकते हैं। इस वीडियो को चूँकि बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसमें नहीं बताऊंगा। जैसे कि कुछ जो मेटल एलॉय होते हैं जैसे कि निक्रियम हो गया, मैग्नाइन हो गया, उसके बाद कंस्टेंटन जो हो गया, ये सब क्या होता है, ये सभी कंडक्टर है। इससे भी इलेक्ट्रिक चार्ज गुजरता है, लेकिन उतना नहीं जितना एक प्योर मेटल से गुजरता है। जाहिर सी बात है नहीं गुजरेगा क्योंकि यह मेटल एलॉय है। कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफाइट, कार्बन जो ग्राफाइट के फॉर्म में होता है, इज ऑल्सो अ कंडक्टर। ये क्या है, कंडक्टर है। द ह्यूमन बॉडी इज अ फेयरली गुड कंडक्टर। ह्यूमन बॉडी तो जाहिर सी बात है गुड कंडक्टर है, तब ना करंट लगता है सभी को। दो सब्सटेंस थ्रू, अब चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो यहाँ से जो आप देख सकते हैं वहाँ से लिखा हुआ है, दो से शुरुआत है और लास्ट में वहाँ पे देख सकते हैं आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल के ऊपर तक हम पढ़ने वाले हैं। इतना ही इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। दो सब्सटेंस थ्रू विच द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड द इंसुलेटर। वह सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, फ्लो नहीं होता, उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्द में हम क्या कर सकते हैं, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। वह सब्सटेंस जिससे इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजरती है वह इंसुलेटर कहलाता है। ग्लास हुआ, एबोनाइट हुआ, रबर हुआ, मोस्ट प्लास्टिक हुआ, पेपर हुआ, ड्राई वुड हुआ, कॉटन हुआ, मिका हुआ, बैकलाइट हुआ, प्रोक्लेन हुआ एंड ड्राई अर्थ हुआ, ये सभी क्या है, इंसुलेटर है। बिकॉज दे डू नॉट अलो द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फॉलो थ्रू देम। वो अपने में से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को गुजरने नहीं देते हैं, इसलिए वो इंसुलेटर कहलाते हैं। इन दिस केस द चार्ज इंसुलेटर लाइक द ग्लास, एबोनेट एटसेट्रा, ये सब जो क्या है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को बॉन्ड करके रखते हैं, लेकिन वह उसमें मूव नहीं करता है। वो सिर्फ उसको क्या करता है, मतलब बॉन्ड किया होता है, उससे वो जुड़ा हुआ होता है, उससे क्या नहीं होता है, मूव नहीं होता है। अब जो हम आगे देखने वाले हैं, अब आप वहाँ से यहाँ तक तो पढ़ लिया, समझ में आ गया आपको। अब जो हम उससे आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको प्रीव्यू करा दूं कि क्या होने वाला है आगे यही होने वाला है कि किस तरीके से फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में हम पढ़ेंगे। और फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण ही कोई भी सब्सटेंस क्या हो जाता है, कंडक्टर बन जाता है। उसके बाद फिर हम इलेक्ट्रिसिटी के टाइप्स पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ना है बस इसमें। तो अब हम
चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। वी हैव जस्ट सीन दैट सम ऑफ द सब्सटेंस आर कंडक्टर्स वेयर एज अदर आर इंसुलेटर। हम यह देख चुके हैं कि क्या देख चुके हैं कि कोई सब्सटेंस होते हैं वो कंडक्टर होते हैं और दूसरा क्या होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। वी विल नो एक्सप्लेन द रीजन फॉर दिस डिफरेंशियस इन देयर बिहेवियर। इसके बिहेवियर में जो ये डिफरेंशियस है इसको हम चलिए एक्सप्लेन करने वाले कि काहे कोई सब्सटेंस जो है वो कंडक्टर होता है, काहे कोई इंसुलेटर होता है। ऑल द कंडक्टर लाइक द मेटल, जो मेटल होते हैं वो तो कंडक्टर होते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ ऑल द कंडक्टर, सभी कंडक्टर जो होते हैं हैव सम इलेक्ट्रॉन्स, जिसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, विच आर लूजली हेड बाय द न्यूक्लियर ऑफ देयर आइटम। अब यहाँ पे इमेजिन कीजिए, दिमाग में एक एटम को लीजिए, आइटम में एक न्यूक्लियस को इमेजिन कीजिए। अब न्यूक्लियस के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली हेल्ड होता है। इसको इमेजिन हो गया, समझ में भी आ गया होगा। दीज इलेक्ट्रॉन आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन। यह इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। अब वो लूजली है तो वह घूमेगा, इधर उधर करेगा, उसको तो न्यूक्लियस अच्छा से नहीं रख पाएगा। एंड कैन मूव फ्रॉम द वन आइटम टू द अनदर आइटम थ्रू आउट द कंडक्टर। वो कंडक्टर के जरिए क्या हो सकता है, एक आइटम से दूसरे आइटम में भी वो जा सकता है, क्योंकि वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन इन द सब्सटेंस मेक इट अ कंडक्टर ऑफ कंडक्टर। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन जो किसी सब्सटेंस पे मतलब उपस्थित होता है, तो यही उपस्थिति के कारण वह सब्सटेंस क्या होता है, कंडक्टर होता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी उससे प्रभावित होती है, मतलब उससे गुजरती है। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द इंसुलेटर आर स्ट्रांगली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ देयर आइटम। क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स जो इंसुलेटर में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है, स्ट्रांगली हेल्ड होता है। एटम के न्यूक्लियस के द्वारा वो स्ट्रांगली हेल्ड होता है। तो क्या होता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ, जाहिर सी बात हम सब जान गए। सिंस देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया, वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ। इन एन इंसुलेटर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन इंसुलेटर में नहीं होता, विच कैन मूव फ्रॉम वन आइटम टू अनदर, जो एक आइटम से दूसरे आइटम में मूव करे। एन इंसुलेटर डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक चार्ज टू फॉलो थ्रू इट। बहुत बचपन से ये लाइन बहुत पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। अब देखिए नीचे चलते हैं, नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी कैन बी क्लासीफाई इनटू द टू पार्ट। ठीक, कितने पार्ट में बांटा गया है, टू पार्ट में। इलेक्ट्रिसिटी को हम दो भागों में बांटे हैं। देखिए अब जो मैं जूम कर रहा हूँ अब अच्छा से दिखाई पड़ेगा। फर्स्ट है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से क्या पता चल रहा है कि जो स्टेशनरी होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी से वही पता चल रहा है जो स्टेशनरी नहीं होगा, जो जाहिर सी बात है। तो वही अब देखेंगे और ये टॉपिक खत्म करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी द इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन एट रेस्ट। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो रेस्ट में होता है, और ये स्टेशनरी हम कह सकते हैं। दे डू नॉट मूव, वो क्या करते हैं, मूव नहीं करते। द चार्ज एक्वायर्ड बाय ग्लास रड रब्ड विद द सिल्क कलर। जब हम ग्लास रड को सिल्क कलर से रब्ड करते हैं तो वह जो चार्ज होता है वह चार्ज एक्वायर्ड बाय एन एबोनेट रड रब्ड विद द वुलन क्लॉथ आर द एग्जांपल ऑफ द स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। यह सब क्या है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के उदाहरण है। इसमें चूंकि चार्ज मूव नहीं करता है, सिर्फ उसमें बाउंड होता है। The lighting which we see in the sky during the rainy season also involve static electricity। जो हम रेनी सीजन में जो लाइटिंग देखते हैं, बिजली जो चमकता है ना, वो जो देखते हैं वो क्या आता है, वो ऑल्सो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है। समझे, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल है। इन द करेंट इलेक्ट्रिसिटी, अब करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है। द इलेक्ट्रिक चार्ज आर इन द मोशन। वो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, मोशन में होता है। एंड द प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक करंट, और क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है। द इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज इन आवर होम इन द करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द करेंट इलेक्ट्रिसिटी। वह इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम घर में यूज करते हैं वो किसका उदाहरण है, वो करेंट इलेक्ट्रिसिटी है। जो आप पंखा चलाते हैं, जो टीवी चलाते हैं गर्मी में, मतलब जो हम घर में जो यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, वो एग्जांपल है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। इन दिस चैप्टर्स, इस चैप्टर्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं, वी विल डिस्कस ओनली द करेंट इलेक्ट्रिसिटी इन द डिटेल। इस चैप्टर में हम करेंट इलेक्ट्रिसिटी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो व्हेन वी टॉक ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन दिस डिस्कशन, जब यह इस चैप्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी का बात करेगा तो इट इज एक्चुअली मीन द करेंट इलेक्ट्रिसिटी। तो उसका मतलब आप समझ लीजिएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी का बात चल रहा है। तो इस चैप्टर में हम जान गए हमें क्या पढ़ना है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, करेंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से आपका यह आज का वीडियो में आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ। यहाँ देख सकते हैं फोटो, द इलेक्ट्रिसिटी विच वी यूज़ इन आवर होम इज करेंट इलेक्ट्रिसिटी। जी हाँ, तो कुल मिला के हमने जो सामने निकल के आ रहा है वो यही निकल के आ रहा है कि जो मतलब कंडक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिससे बिजली गुजरती है वो कंडक्टर होते हैं, जिससे बिजली नहीं गुजरती है वो इंसुलेटर होते हैं। कंडक्टर कैसे बनता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंडक्टर बनता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वो इंसुलेटर होता है।
तो यहाँ पे हम लोग देखे कि अब उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के टाइप देखे, स्टैटिक और करंट, और फिर उसके बारे में जाने जो लाइटिंग जो होता है, जो आसमान में जो बिजली चमकती है वो स्टैटिक का उदाहरण है। फिर करंट हम जो घर में यूज़ करते हैं वो करंट का उदाहरण है। तो यही सब देख के हम ये क्या करते हैं, चैप्टर को समाप्त करते हैं। तो जब वीडियो चूँकि लंबा ना हो जाए इसलिए मैं अब यह वीडियो पॉज कर रहा हूँ और आप लोग से इजाज़त ले रहा हूँ। तो इससे आगे जो हमारा जो आप देख रहे हैं कि वहाँ जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ने में, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। चलिए आगे पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।